क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं, नमो भुवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गनी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गतिं पत्ते, वोच्छामि समय पाहुळ नमो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। सार, समय सार का भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव, जन्म जयंती की पूर्व बेला है और हम सार, समय सार का समझ रहे हैं। यह समय सार भी सुध केवली भणिदम, केवली भणिदम अंतिम शासन नायक भगवान महावीर के द्वारा ही कही हुई है। इसलिए हम एक तरह से उन्हीं की वाणी का सार सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। पिछली कक्षा में थोड़ी आवाज की समस्या बताई गई थी। आज तो मेरी आवाज सभी के पास ठीक पहुंच रही है। आज और कल जो विषय आ रहा है अपने आप में सचमुच ही बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम 8वीं, 9वीं, 10वीं इतनी गाथाओं की चर्चा करेंगे, 3 गाथाओं की। 9वीं 10वीं गाथा एक साथ है, दोनों ही 2 गाथाओं का एक समूह ही है और एक साथ टीका है उनकी। कल 11वीं गाथा पर चर्चा करेंगे और अगले सत्र में 12वीं गाथा और उसके बाद के कलश। यहाँ तक की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 12 गाथा तक के लिए आचार्य जयसेन कहते हैं कि संक्षिप्त रुचि वाले शिष्य के लिए समय सार पूर्ण हो जाता है। इसका अर्थ हम 12वीं गाथा तक एक संक्षिप्त समय सार, समय सार और उसका भी सार जो मूलभूत विषय है वह समझ लेंगे और एक तरह से भगवान महावीर की वाणी का भी सार समझ लेंगे। इतनी गाथाओं में जो 3 बातें कही जाती है, क्यों, क्या और कैसे। क्यों, क्या और कैसे। क्या जानना चाहिए, क्यों जानना चाहिए और कैसे जानना चाहिए। 5वीं गाथा तक की चर्चा हमारी ये हुई थी कि एकत्व विभक्त आत्मा ही जानने योग्य है, क्योंकि वही जगत में सुंदर है, 3 लोक में सुंदर है। सुंदर का अर्थ है सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य है, शिव कल्याणकारी और इसलिए सुंदर है। क्या जानना, कैसा, क्या जानना पहले कि वो एकत्व विभक्त आत्मा। क्या है एकत्व विभक्त आत्मा?
जिसकी चर्चा 6वीं 7वीं गाथा में की गई, जो प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं, दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद भी जिसमें नहीं, जो मात्र एक ज्ञायक भाव है और इसीलिए जो शुद्ध है, ऐसी शुद्ध आत्मा की जो चर्चा की गई, यही जानने योग्य है, क्योंकि हमारे लिए वह अत्यंत दुर्लभ है। कैसे जानना चाहिए? बस जानने का उपाय प्रमाण नयर अधिगमः, प्रमाण और नयों के माध्यम से। जैसा पंडित टोडरमल जी मोक्षमा प्रकाशक के 7वें अधिकार को प्रारंभ करते हुए कहते हैं, सारी जिनवानी नयों की भाषा में निबद्ध है, इसलिए यदि उसका मर्म समझना है तो नय समझना जरूरी है। अब कुंद कुंद आचार्य देव समय सार समझाते समय नयों को तो समझाने नहीं बैठेंगे, इसलिए बहुत संक्षेप में अभी जो अपनी चर्चा 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं और यहाँ तक की 12वीं गाथा तक की भी ये जो चर्चा चलेगी, वह बस इन्हीं नयों के संदर्भ में ही चलेगी। कैसे जानना, जिस एकत्व विभक्त आत्मा को जानने की बात की गई, उसको कैसे जानना? नयों के माध्यम से। तो नयों के माध्यम से कैसे जानना? और चूंकि अध्यात्म की चर्चा है, इसलिए अध्यात्म के नए कौन से? जो स्वाध्यायी उनको अच्छी तरह से ध्यान में है। अध्यात्म के नए तो निश्चय और व्यवहार है। मुझे 11वीं गाथा कर लेनी है, उसमें टीका की पहली पंक्ति में एक बात आएगी, जो स्वाध्यायी गुरुदेव श्री के प्रवचन सुनते होंगे, उन्होंने ये वाक्य पुनः पुनः सुना होगा, सगड़ो ये व्यवहार अभूतार्थ छे। और वहाँ संस्कृत का मूल वाक्य है, सर्व व्यवहार नयो ही सर्व एव अभूतार्थत्वात्। सर्व ही व्यवहार ने अभूतार्थ है, सारे व्यवहार अभूतार्थ हैं। तो एक तो वहाँ चर्चा आएगी। और अभी जो चर्चा प्रारंभ हो रही है, ये 8वीं गाथा की उत्थानिका की, उसकी चर्चा भी समझने के लिए थोड़ी सी चर्चा नयों की करना आवश्यक है। उसमें से भी अभी व्यवहार की बात मुख्यतः से चलेगी, इसलिए व्यवहार की बात करते, निश्चय की जब आएगी तब हम निश्चय की बात करेंगे। व्यवहार नए 2 प्रकार के अध्यात्म के, निश्चय नए, व्यवहार नए। उसमें से व्यवहार नए पुनः 2 प्रकार का, सद्भूत व्यवहार नए और असद्भूत व्यवहार नए। चूंकि बहुत संक्षेप में चर्चा करनी, इसलिए बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें अपना विषय आगे लेना है। जिन्हें बहुत जिज्ञासा है वे नए चक्र से इस विषय को अच्छी तरह से समझ लेवे। सद्भूत व्यवहार ने, असद्भूत व्यवहार ने। असद्भूत व्यवहार ने पुनः 2 प्रकार का, उपचरित असद्भूत और अनुपचरित असद्भूत। ऐसे सद्भूत व्यवहार भी 2 प्रकार का, उपचरित सद्भूत और अनुपचरित सद्भूत। अब यहाँ जो हम 8वीं गाथा की उत्थानिका देख रहे हैं, इसको समझने के लिए जरूरी, इसलिए अभी अपन ने इतनी चर्चा की। देखिए 8वीं गाथा की उत्थानिका लीजिए। तरहि परमार्थ एव एक तो वक्तव्या इति चेत। ये 8वीं गाथा की उत्थानिका है। तरहि परमार्थ एव एको वक्तव्या इति चेत। क्या कहना चाहते हैं? 6वीं 7वीं गाथा में आपने कहा न प्रमत्त है न अप्रमत्त है, एक ज्ञायक भाव है। 7वीं गाथा में कह दिया न ज्ञान है न दर्शन है, चारित्र है, एक ज्ञायक भाव है। और उससे पहले आपने कहा एकत्व ही सुंदर होता है, बंद की कथा विसंवाद करने वाली है। इसका अर्थ तीसरी चौथी गाथा पीछे जहां एकत्व विभक्त की बात की गई, वहां मुख्यता पर यह जोर दिया गया कि पर का संयोग, 2 का मिलकर के संयोग कहने वाला जो व्यवहार है, जिसके कारण से बंद होता है, वो सुंदर नहीं है, उचित नहीं, विसंवाद करने वाला है। इसलिए आपने असद्भूत व्यवहार का निषेध कर दिया। जो पर द्रव्य के साथ संयोग करके कहने वाला, वो जो असद्भूत व्यवहार नहीं था, देह को जीव कहने वाला, एक इंद्रिय जीव कहने वाला, और बाहर चले जाए
देह के बाहर। देह को जीव कहने वाला अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं है। और ये धन संपत्ति वैभव, हमारे बाबू भाई जी कहा करते थे, गाड़ी वाला, लाड़ी वाला, पाड़ी वाला, ये जो सबके संयोग वाला कहा जाता है, ये उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं है। और आपने कहा एकत्व तो सुंदर है, इसका मतलब उन सबका आपने निषेध कर दिया। तो आपने उपचरित असद्भुत व्यवहार ने, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने का निषेध 5वीं गाथा तक कर दिया। और 6वीं गाथा में आकर के असद्भूत सद्भूत, उपचरित सद्भूत, क्योंकि प्रमत्त नहीं है ऐसा कह दिया आपने। प्रमत्त अर्थात विकारी भाव, शुभाशुभ भाव रूप नहीं है, इसलिए प्रमत्त नहीं है। आपने उपचरित सद्भूत व्यवहार ने का निषेध कर दिया। अप्रमत्त नहीं है अर्थात निर्मल पर्याय रूप भी वह नहीं है, इस तरह से। और साथ में 7वीं गाथा में दर्शन, ज्ञान, चारित्र, आत्मा के ही गुण होते हुए भी उनके भेदों का भी आपने निषेध कर दिया। इसका मतलब अनुपचरित सद्भूत व्यवहार का भी निषेध कर दिया। तो व्यवहार के जितने भेद थे उन सबका आपने निषेध कर दिया और कह दिया कि निश्चय से तो एक ज्ञायक भाव है, वही शुद्ध है और वही दुर्लभ है, इसलिए वही जानने योग्य है। जब व्यवहार का निषेध ही करना है, अब इस उत्तानिका के वाक्य को देखिए, तरहि व्यवहार का निषेध ही करना है तो परमार्थ एव एको वक्तव्यः, एक परमार्थ का ही कथन करना चाहिए था। परमार्थ माने निश्चय, परमार्थ सर्वोत्कृष्ट अर्थ, यथार्थ सत्यार्थ को बताने वाला जो निश्चय है, उसे एक निश्चय नय का ही कथन करना चाहिए था। इति चेत, या आप ये भी ध्यान दें, आत्मख्याति टीका जो लिखी है वो न्याय की शैली में लिखी है और हमारे बहुत से शास्त्री बंधु भी जुड़े हैं, वो जानते हैं न्याय की शैली में जब प्रश्न करना होता है वह इति चेत कहता है। यदि कोई ऐसा पूछे तो क्या पूछ रहे, जब व्यवहार का निषेध ही करना था तो एक परमार्थ का ही कथन करना चाहिए था, व्यवहार का कथन ही क्यों जिनवानी में किया गया है, एक परमार्थ ही कहना चाहिए था। इति चेत माने व्यवहार कहते ही नहीं ना, व्यवहार का कथन जिनवानी में किया ही क्यों, अकेला परमार्थ ही कहते। कोई यदि ऐसा कहे उसको उत्तर देते 8वीं गाथा में। एक तरह से जिनवानी में व्यवहार की उपयोगिता क्या है ये बताना चाहते हैं। गाथा बोल रहा हूं। जहन विसक्कमण जो अनज भासम बिना दुगाहे दुम, तह व्यवहारेण विना परमत्व देशणम मसक्कम। कुंद कुंदाचार्य स्वयं दृष्टांत पूर्वक इस बात को समझाते हैं, भैया अकेला परमार्थ कह करके काम नहीं चलेगा, एक परमार्थ कहना चाहिए तो व्यवहार कहाँ ही क्यों। उसको ये बताते हैं कि व्यवहार कहना क्यों आवश्यक है, एक दृष्टांत सहित बात करते हैं। जह माने जैसे, नवि सक्कम माने शक्य नहीं है, नवि सक्कम शक्य नहीं है, क्या शक्य नहीं है, अनज्जो, अनज्जो माने अनार्य, अनज्ज भाषम बिना दु गाहे दुम, अनार्य भाषा के बिना गाहे दुम, गाहे दुम माने उसे ग्रहण कराना, उसे समझाना। पहली पंक्ति का सीधा अर्थ हुआ जह माने जैसे, अनज्ज भाषम बिना अनज्जो गाहे दुम न सक्कम, अनार्य भाषा के बिना किसी अनार्य को ग्रहण कराना, गाहे दुम ग्रहण कराना माने समझाना, नवि सक्कम शक्य नहीं है। अनार्य और आर्य क्या होता है, अनार्य, अनार्य को हम सीधा म्लेच्छ कहते हैं, म्लेच्छ, आर्य और अनार्य, आर्या म्लेच्छाश्च, मनुष्य दो प्रकार के, तो आर्य और म्लेच्छ। तो म्लेच्छ, अभी हम अधिकतर संस्कृत आदि जानने वाले वे आर्य कहलाते हैं, और जो संस्कृत जानते नहीं, पुराने प्राचीन काल में भी जो प्राकृत आदि जानते थे सामान्य भाषा, वो म्लेच्छ होते थे। म्लेच्छों को संस्कृत सुसंस्कृत भाषा नहीं आती थी
और आज के जमाने में भी देखें तो हम अंग्रेज आदि आते यहाँ पर, वो हमारे लिए म्लेच्छ जैसे ही हैं। और कोई अंग्रेज यहाँ आया हुआ हो और उसे बिल्कुल हिंदी नहीं आती है, हमारी संस्कृत आने का तो प्रश्न ही नहीं है। अब उस अंग्रेज को कोई बात समझानी है, कैसी समझाई जा सकेगी? उसे समझाने के लिए उसी की भाषा का उपयोग करना जरूरी है। तो यहाँ अनार्य म्लेच्छ जो आर्य की भाषा नहीं समझता, उसे उसकी भाषा के बिना जैसे समझाना शक्य नहीं है। जह तह, उसी तरह के रहे, तह व्यवहारेण विना परमर्थ उपदेशनम असक्कम, उसी तरह व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश अशक्य है। परमार्थ का उपदेश नहीं दिया जा सकता। परमार्थ का उपदेश, अब परमार्थ का उपदेश क्यों नहीं दिया जा सकता, ये पूरा बहुत अच्छी तरह से दृष्टांत सहित टीका में स्पष्ट करने वाले हैं, इसलिए अपन यहाँ भी चर्चा नहीं करते हैं। बस अभी यहाँ ये समझ लीजिए, जिस तरह से अनार्य को अनार्य भाषा के बिना नहीं समझाया जा सकता, उसी तरह परमार्थ माने निश्चय, निश्चय का उपदेश, निश्चय का कथन, निश्चय का समझाना व्यवहारेण बिना असक्कम, व्यवहार के बिना शक्य नहीं है। इसीलिए अकेले परमार्थ का कथन नहीं किया है, व्यवहार का कथन भी जिनवानी में मिलता है। मैं चाहूंगा गाथा और पद्यानुवाद का पाठ कर ले। है हमारे पाठ करने वाले उपस्थित हैं? जी भाई साहब। हाँ बोलिए। जहण विसक्कमण जो अणज भासम वेणा दुगाहे दुम, तह व्यवहारेण विना परमर्थोपदेशनमसक्कम, अनार्य भाषा के बिना समझा सके न अनार्य को, बस त्यों ही समझा सके ना व्यवहार बिन परमार्थ को। गाथा का भाव तो ख्याल में आ ही गया होगा। अब अपन आत्मख्याति टीका की तरफ चलते हैं। मैं एक बार टीका का पाठ करता हूँ, भाव ख्याल में लेने का प्रयास करें। जैसे गाथा में जह और तह, जह माने जैसे ये दृष्टांत था, तह माने वैसे सिद्धांत था, वैसे ही यथा यहाँ से दृष्टांत प्रारंभ हो रहा है और तथा से सिद्धांत आएगा। मैं टीका पढ़ता हूँ पूरी। यथा खलु म्लेच्छः स्वस्तिति अभिहिते सति, तथाविध वाच्यवाचक संबंध अवबोध बहिष्कृतत्वात् न किंचिदपि प्रतिपद्यमानो मेष इव अनिमेष उन्मेषित चक्षु प्रेक्षत एव, यदा तु सएव तदेतद भाषा संबंध एकार्थज्ञेन अन्येन तेनैव वा म्लेच्छ भाषां समुदाय स्वस्ति पदस्य अविनाशः भवतः भवतु इति अभिधेयं प्रतिपाद्यते, तथा सद्येव उद्यत अमंद आनंदमयाश्रु झलज्झल लोचन पात्रः तत्प्रतिपद्यते। तथा किल लोकोऽपि आत्मा इत्यभिहिते सति यथावस्थित आत्मस्वरूप परिज्ञान बहिष्कृतत्वात् न किंचिदपि प्रतिपद्यमानो मेषैव अनेमिष उन्मेषित चक्षु प्रेक्षते एव, यदा तु स एव व्यवहार परमार्थ पद प्रस्थापित सम्यक बोध महारथ रथिना अन्येन तेनैव वा व्यवहार पथम आस्थाय दर्शन ज्ञान चारित्राणि अतति इति आत्मा इति आत्मपदस्य अभिधेयं प्रतिपाद्यते, तदा सद्येव उद्यत अमंद आनंद अंतः सुंदर बंधुर बोध तरंगः तत्प्रतिपद्यते। एवं म्लेच्छ स्थानीयत्वात् जगतो व्यवहार नयोपि म्लेच्छ भाषा स्थानीयत्वेन परमार्थ प्रतिपादकत्वाद् उपन्यसनीयः, अथ च ब्राह्मण न म्लेच्छितव्या इति वचनात् व्यवहार नयो नानुसर्तव्यः।
ये अमृतचंद्राचार्य की मूल भाषा। अब अपन इसमें से पहले दृष्टांत समझते हैं, फिर उस पर सिद्धांत पर घटित करते हैं। दृष्टांत लेते हैं। जैसे अनार्य को अनार्य भाषा के बिना समझाया नहीं जा सकता, इतनी सी बात कुंद आचार्य की, उसे अमृतचंद्र आचार्य एक सांग रूपक दृष्टांत घटित करते हैं। कौन सा अनार्य? उसको अनार्य भाषा के बिना कैसे नहीं समझाया जा सकता, क्या कहा गया, और जब उसकी भाषा में समझाया तो उसे कैसे समझ में आया, ये पूरा एक सांग रूपक घटित करते हैं। देखिए दृष्टांत। यथा खलु म्लेच्छः स्वस्ति इति अभिहिते सति। जैसे कोई म्लेच्छ है जिसको संस्कृत भाषा नहीं आती, ऐसा कोई है, उसे कोई ब्राह्मण ने स्वस्ति इति अभिहिते, स्वस्ति ऐसा शब्द कहा। आप तो जानते हैं लोक में अभी भी ब्राह्मणों को ब्राह्मण देवता मानते हैं, पूज्य मानते हैं। सामान्य जन उनको पालागू और क्या क्या पता नहीं उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं, और उनका आशीर्वाद मिल जाए तो बहुत धन्य समझते हैं। ऐसा ही कोई म्लेच्छ निकल रहा था, उसने नमस्कार किया होगा और किसी ब्राह्मण ने स्वस्ति ऐसा कह करके उसे आशीर्वाद दिया। स्वस्ति इति अभिहिते सति, ऐसा कहा जाने पर तथाविद वाच्यवाचक संबंध अवबोध बहिष्कृतत्वात्। लेकिन जो म्लेच्छ था ना, वो स्वस्ति शब्द जो कहा गया वाचक और उसका वाच्य माने उसका जो भाव था, इनका जो परस्पर संबंध है उसके अवबोध माने ज्ञान, उससे बहिष्कृत था। माने ये समझ लीजिए उसके भेजे में कुछ नहीं घुसा, ऊपर ऊपर से चला गया, बहिष्कृतत्वात्। उसे कुछ बात समझ में नहीं आई। न किंचिदपि प्रतिपद्यमानः, न किंचिदपि प्रतिपद्यमानः, प्रतिपद्यमान माने उसे कुछ भी समझ में नहीं आया, किंचित भी समझ में तो नहीं आया। कहने वाला ब्राह्मण था, उसे देवता था, उसके लिए उसने कुछ कहा है तो उसे वो तो समझना था, क्या आशीर्वाद दिया। तो क्या करता है, मेषः इव अनिमेषः उन्मेषित चक्षुः प्रेक्षते एव। वो तो उन्हें स्वस्ति कह दिया, समझ में तो कुछ नहीं आया। तब वह मेषः इव माने मेंढे की भांति, मेंढा जिसको अंग्रेजी में शिप कहते हैं ना, जिसकी कहते बड़ी बड़ी आंखें होती है, वह अनिमेषः, अनिमेष का अर्थ होता है पलक झपकाए बिना, बिना पलक झपकाए। उन्मेषित चक्षु माने आंखें खोलकर, और आंखें खोलकर ख्याल में नहीं आएगा इसलिए आप हिंदी पढ़ेंगे नीचे, तो आंखें फाड़ फाड़ कर। प्रेक्षते एव टकटकी लगाकर देखता ही रहता है। उन्मेषित चक्षु आंखें फाड़ फाड़ करके, अनिमेषः बिना पलक झकाए इसलिए टकटकी लगा करके, प्रेक्षते एव देखता है। इसका अर्थ क्या है, जब कोई आश्चर्य या कोई बात हमें समझ में नहीं आती है तो हम आंखें फाड़ करके देखते हैं, और इसका भाव ये है कि अंदर में जिज्ञासा, आपने क्या कहा मैं समझना चाहता हूँ, ये भाव। तब क्या हुआ, यदा तुम, तो उसे तो कुछ समझ में नहीं आया और वो आंखें फाड़ फाड़ करके देख रहा है। यदा तू स एव तत एतत् भाषा संबंध एकार्थज्ञेन अन्येन तेन एव वा म्लेच्छ भाषाम समुदाय। यहाँ स माने वही म्लेच्छ, उसी म्लेच्छ को क्या किया गया, तत एतत् भाषा संबंध एकार्थज्ञेन। फिर उसकी जो म्लेच्छ की भाषा और संस्कृत भाषा, संस्कृत में स्वस्ति कहा गया, और उसकी जो भाषा थी, उन दोनों के संबंध को एकार्थज्ञेन, दोनों को एकार्थज्ञ, दोनों को जानने वाला कोई व्यक्ति, दोनों जानता है, उसकी भाषा को भी जानता है, संस्कृत भाषा को भी जानता है। संस्कृत में जो कहा गया है उसकी भाषा में समझा सकता है, दुभाषिया जैसा समझ लीजिए। तो भाषा संबंध एकार्थज्ञ, दोनों को एक व्यक्ति जानने वाला ऐसा जो है, कौन, अन्येन तेनेव वा, कोई साथ में चल रहा था वो अन्येन दूसरे व्यक्ति ने, अथवा जिसने कहा उसी ने, उसको लगा सामने वाला बहुत जिज्ञासा से देख रहा है
उसी ने, अन्य ने, या कोई साथ चलने वाले दूसरे ने क्या किया, म्लेच्छ भाषाम समुदाय, म्लेच्छ भाषा का आश्रय लेकर के, म्लेच्छ भाषा को लेकर के स्वस्ति पदस्य अविनाशः भवतः भवतु, स्वस्ति पद का इति अभिधेयम प्रतिपाद्यते, अभिधेय माने अर्थ, उसका वाच्य, जो स्वस्ति शब्द कहे गए थे उसका भाव क्या बताया, स्वस्ति माने क्या, अविनाशः भवतः भवतु, भवता माने आपका, अविनाशः भवतु कभी विनाश ना हो, चिरंजीवी भव, चिरायु हो, ये कहते हैं ना, बस ये अविनाशा, सुअस्थि, सदैव आपकी अस्थि बनी रहे, अच्छी अस्थि बनी रहे, माने आपका अविनाशी कल्याण होवे, स्वस्ति, ये उसका भाव। और अविनाशा भवता भवतु, यहाँ तो चूंकि संस्कृत में ही लिखना है इसलिए संस्कृत में ही लिखा गया, लेकिन समझाने वाले ने उसे म्लेच्छ भाषा में समझाया। ये कहा जा रहा है कि भैया तुम्हारा अविनाशी कल्याण होवे, ये आपको आशीर्वाद दिया गया है। ये जब स्वयं उनने उसकी भाषा का आश्रय लेकर के या किसी दूसरे दोनों की भाषा जानने वाले समझाया, तब क्या हुआ, तदा, जब ये समझाया गया, तदा सद्य एव उद्यत अमंद आनंदमय अश्रु झलत झलत लोचन पात्रः तत्प्रतिपद्यते एव, तब सदैव तत्काल, जब वो भाव ख्याल में आ गया जो कहा गया था, ब्राह्मण देवता ने आशीर्वाद दिया है, तब अरे मेरा कल्याण हो, अविनाशी कल्याण हो, ऐसा आशीर्वाद दिया है, तब उसे म्लेच्छ को बहुत आनंद, उद्यत अमंद आनंद, बहुत हर्ष हुआ, उद्यत प्रकट हुआ, अमंद आनंद, और जब आनंद आता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, आनंद में अश्रु झलत झलत लोचन पात्रहा, माने आंखों से आंसू झरने लगे, झलत झलत लोचन पात्रहा, जिसके लोचन रूपी पात्र झलझला गए आंसुओं से, माने आंसू भराए, तत्प्रतिपद्यते, माने आनंद आंसू उसके निकलने लगे और वह समझ गया। क्यों समझा, कैसे समझा, उसी की भाषा में समझाया गया, तब समझा। ये दृष्टांत। अब इसको सिद्धांत पर घटित करते हैं। तथा ये अलग अलग भाषाओं के दिए हुए हैं, कौन कौन सी भाषा के जो भाषा वाले होंगे वो समझ जाएंगे। अब हेलो कोई, अब हेलो तो प्रसिद्ध हो गया, ऐसे अलग अलग भाषा वाले। हमारे गुरुदेव भी भगवान आत्मा कहते थे, इसके लिए चित्र में दिखाया गया। सिद्धांत देखिए अभी। तथा किल लोकः अपि आत्मा इति अभिहिते सति यथावस्थित आत्मस्वरूप परिज्ञान बहिष्कृतात् न किंचिदपि प्रतिपद्यमानः। ऐसे ही जगत भी, सामान्य जन भी कैसे हैं, आत्मा इति अभिहिते सति, उनको भी आत्मा कहा जाए, भगवान आत्मा, आत्मा कहते रहे। ऐसा कहने पर यथावस्थित आत्मस्वरूप परिज्ञान बहिष्कृतत्वात्, जैसा आत्मा का स्वरूप है, यथा अवस्थित आत्मस्वरूप, जैसा आत्मा का स्वरूप है उसके परिज्ञान से बहिष्कृत होने से, माने वो उसका ज्ञान नहीं है उन्हें आत्मा के स्वरूप का। न किंचित भी प्रतिपद्यमाना, सामान्य जगत जो है कुछ भी समझता नहीं है। न किंचित भी प्रतिपद्यमाना, परंतु अंदर जिज्ञासा हो, उस जिज्ञासा को यदि टोडरमल जी की भाषा में कहा जाए, भली होनहार है इसलिए जिसे ऐसा विचार आता है, जिसके अंदर से होनहार भली हो, उसे एक जिज्ञासा अंदर होती है। क्या कह रहे हैं भगवान, आत्मा कह रहे हैं, आत्मा कह रहे हैं, समझ में तो आता नहीं है। तो वो क्या करता है, मेषः इव अनिमेष उन्मेषित चक्षु प्रेक्षते एव, तो वह भी मेंढे की भांति आंखें पल के बिना झकाए झपकाए टकटकी लगाकर उन्मेषित चक्षु आंखें फाड़ फाड़ करके देखता रहता है। क्या कहा गया, क्योंकि वो समझ में नहीं आया। एक दृश्य हुआ पूरा, अब दूसरा दृश्य, यदा तू स एव, और जब स माने वही लोग, सामान्य जन,
जिनको आत्मा कहा गया था उसी लोक को व्यवहार परमार्थ पथ प्रस्थापित सम्यक बोध महारथ रथिना। देखो ये ज्ञानियों के लिए क्या शब्दों का प्रयोग किया, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी, आचार्य, आचार्यों के लिए क्या प्रयोग किया। हमारे आचार्य महारथी है। लोक में भी कहा जाता है किसी चीज में जो परफेक्ट होता है उससे कहते हैं ना इनको इसमें महारथ हासिल है, ऐसा कहते हैं ना। तो ये महारथ कौन सा महारथ है कि सम्यक बोध, सम्यक ज्ञान रूपी महारथ, सम्यक ज्ञान रूपी महारथ। ये सम्यक ज्ञान रूपी महारथ कैसा है, पथ प्रस्थापित, किसी मार्ग में स्थापित है। सम्यक ज्ञान रूपी महारथ किसी मार्ग पर स्थापित किया हुआ है। वो मार्ग कैसा है, पथ कैसा है, व्यवहार परमार्थ पथ। वो पथ ही व्यवहार और परमार्थ वाला है, निश्चय व्यवहार वाला है। पुराने जमाने में आपने देखा होगा बैलगाड़ियां चलती थी और बैलगाड़ियों का चलने का जो मार्ग बना होता था वहां दो ये बने हुए रहते थे, दो तरफा रहता था ऐसा, और उस पर वो चलते थे। ऐसे ही समझ लीजिए सम्यक ज्ञान रूपी रथ भी दो पथ पर चलने वाला है, निश्चय और व्यवहार, परमार्थ, व्यवहार परमार्थ पथ, ये व्यवहार परमार्थ का मार्ग। सम्यक बोध जिनवानी जो है, साधवाद में जिनवानी है, वो निश्चय व्यवहार के पथ पर स्थापित है। तो निश्चय व्यवहार के मार्ग पर प्रस्थापित जो महारथ, उसके चलाने में जो रथी है, प्रवीण है, ऐसे कोई आचार्य। तो जिन्होंने आत्मा कहा था तेन अन्य नवा, या तो किसी अन्य के द्वारा जो ये सम्यक ज्ञानी थे, निश्चय व्यवहार को जानते थे, अन्य न तेन ये हुआ, जिन्होंने कहा था उन्हीं के द्वारा, जिन आचार्यों ने कहा उन्हीं ने, या किन्हीं अन्य आचार्य ने क्या किया, अकेला आत्मा कहा गया था, समझ में सामने वाले को आया नहीं था। अब उन्होंने व्यवहार पथम आस्थाय, व्यवहार पथ का आश्रय लेकर के समझाया। क्या समझाया, दर्शन ज्ञान चारित्राणि अतति इति आत्मा इति आत्म प्रदेश अभिधेयम। हमने जो आत्मा कहा उसका अभिधेय माने वाच्य क्या है, उसका भाव क्या है, जो दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त होता है, जिसमें दर्शन ज्ञान चारित्र है, अर्थात जो जानता है, देखता है, लीनता करता है, अनुभव करता है, वो आत्मा है, जानने वाला, देखने वाला। इस तरह से भेद करके समझाया। और ये आत्मा शब्द का ये भाव है, ऐसा प्रतिपादन किया। और जब ऐसा, अच्छा ये आत्मा होता है, तदा सद्य एव तत्काल ही उद्यत अमंद आनंद अंतः सुंदर बंधुर बोध तरंगः, तत्काल ही अंदर में अत्यंत हर्ष और बंधुर बोध तरंगः, अंतरंग में बोध तरंगे उछलने लगी, सुंदर बोध तरंगे माने अतीन्द्रिय आनंद की तरंग अंदर में उछलने लगी। तत्प्रतिपद्यते एव, उसे उसका ज्ञान हो जाता है आत्मा शब्द का। और आत्मा का ज्ञान होने का अर्थ क्या, आत्मज्ञान प्रकट हुआ। और आत्मज्ञान प्रकट हुआ, ज्ञानानंद, ये ज्ञान के साथ आनंद अविनाशी है, अविनाभावी है। इसलिए सम्यक ज्ञान के साथ अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ। अमंद आनंद अंतः सुंदर बोध बोध तरंगः, ये प्रकट होते हुए वह आत्मा शब्द के भाव को समझ गया। यहाँ इस पूरे प्रकरण से क्या कहना चाहते हैं, निश्चय से आत्मा शब्द कहा गया तो अकेला आत्मा आत्मा कहते रहेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। उसे व्यवहार से समझाना पड़ेगा, भेद करके समझाना पड़ेगा, तब समझ में आ सकता है। चूंकि व्यवहार से समझाया जाता है इसलिए व्यवहार की भी उपयोगिता है, व्यवहार सर्वथा निषेध करने योग्य नहीं है, ये बात इसमें कही गई। लेकिन अंत में व्यवहार से कहा तो गया, समझाया गया, लेकिन सावधानी क्या रखना, निष्कर्ष वाक्य निकालते हैं और सावधानी भी बताते हैं अंत में। देखिए निष्कर्ष वाक्य, एवं
म्लेच्छ स्थानीयत्वात् जगतः व्यवहारनया अपि म्लेच्छ भाषा स्थानीयत्वेन परमार्थ प्रतिपादकत्वात् उपन्यसनीयः। ये कहा था ना कि अकेला परमार्थ कहना चाहिए तो व्यवहार कहा ही क्यों भैया? जैसे म्लेच्छ को म्लेच्छ के भाषा के बिना नहीं समझाया जा सकता, ऐसे म्लेच्छ की स्थान पर सारा जगत है, म्लेच्छ जैसा है सारा जगत सारा लोक। ये निश्चय की बात को, परमार्थ की बात को, यथार्थ बात को समझता नहीं है। और व्यवहार नया अपनी म्लेच्छ भाषा स्थानीयत्वेन, व्यवहार नहीं भी कैसा है? जैसे म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा में समझाया जाता है, ऐसे सामान्य जगत को व्यवहार से समझाना पड़ता है। इसलिए परमार्थ प्रतिपादकत्वात्, व्यवहार जो है परमार्थ का प्रतिपादक है, इसलिए उपन्यसनीय, स्थापना करने योग्य है जिनवानी में, इसलिए इसकी स्थापना है, जिनवानी में उसकी प्रतिष्ठा है, जिनवानी में व्यवहार का स्थान है। और यदि बारीकी से आप देखेंगे व्यवहार का स्थान ज्यादा है। 4 अनुयोगों में 3 अनुयोग तो पूरे व्यवहार आश्रित ही अधिकतर, और द्रव्यान योग का भी बहुत सा हिस्सा व्यवहार आश्रित है। अध्यात्म के कथन, मूल निश्चय के कथन तो बहुत कम मिलते हैं। इसलिए व्यवहार ने ये परमार्थ का प्रतिपादक होने से स्वयं को स्थापित करता है और स्थापित करने योग्य है। अब सावधानी बताते हैं, व्यवहार की अच्छी तरह से प्रतिष्ठा कर दी, स्थापना करने योग्य है, परंतु सावधानी, अथ च ब्राह्मणः न म्लेच्छितव्यः इति वचनात् व्यवहारनयाः न अनुसर्तव्यः। ब्राह्मणा न म्लेच्छितव्यः, वो ब्राह्मण ने म्लेच्छ भाषा का आश्रय लेकर के म्लेच्छ को समझा तो दिया। अब म्लेच्छ को समझाने के लिए ब्राह्मण को म्लेच्छ तो नहीं हो जाना चाहिए। म्लेच्छों का आचरण हीन आचरण होता है, ब्राह्मणों का उत्कृष्ट आचरण सदाचार में जीवन होता है। ब्राह्मण को म्लेच्छ तो नहीं हो जाना चाहिए। जैसे ब्राह्मण म्लेच्छ को समझाने के लिए म्लेच्छ भाषा का आश्रय लेता है, स्वयं म्लेच्छ नहीं हो जाता। इति वचनात्, इसी तरह व्यवहार नया न अनुसर्तव्यः, व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं है। अभी तो स्थापना की थी, यही तो कहा, जिन्हें समझ में नहीं आता उन्हें समझाने के लिए व्यवहार का आश्रय तो लेना, परंतु व्यवहार का ही अनुसरण नहीं करना। अब 2 बातें हुई, एक तो परमार्थ प्रतिपादकत्वात् उपन्यसनीय, परमार्थ का प्रतिपादक होने से व्यवहार की स्थापना करना, परंतु व्यवहार ने अनुसरते, व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं है। अभी ये 2 बातों की ही चर्चा आगे के 2 प्रकरणों में, अभी जो हम 9वीं 10वीं गाथा की चर्चा करने वाले इसमें, और परमार्थ प्रतिपादक वाली जो बात है वो 9वीं 10वीं गाथा में, और व्यवहार ने न अनुसरते, व्यवहार ने अनुसरण नहीं करना, क्यों नहीं करना, ये 11वीं गाथा में। आज अभी अपन परमार्थ का प्रतिपादक होने से, व्यवहार ने परमार्थ का प्रतिपादक है इसलिए स्थापना करने योग्य है, कैसे, ये 9वीं 10वीं गाथा से समझते हैं। और व्यवहार ने क्यों अनुसरण नहीं करना, कि कल 11वीं गाथा के माध्यम से हम समझेंगे। अभी अपन ये 8वीं गाथा की चर्चा पूर्ण करते। हाँ, एक प्रकरण इसमें और है। आदरणीय डॉक्टर भारिल जी ने गायक भाव प्रबोधिनी टीका में चूंकि पूरी प्रक्रिया जो बताई गई और अंत में समझ में आने पर बोध तरंग के साथ आनंद के अश्रु, आनंद प्रकट हुआ, सम्यक ज्ञान के साथ सम्यक प्रकट हुआ, मैंने सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, आत्मानुभव हुआ। तो ये प्रक्रिया पूरी सम्यक दर्शन की प्राप्ति की है, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए 5 लब्धियां होती हैं। तो इस टीका में 5 लब्धियों का एक संकेत आया है, उसकी संक्षेप में चर्चा करके आगे बढ़ते हैं। सम्यक दर्शन संबंधी 5 लब्धियों का संकेत इस टीका में किस प्रकार से आया। सबसे पहले होती क्षयोपशम लब्धि। क्षयोपशम लब्धि का संकेत कहाँ मिलता है? आत्मा इति अभिहिते सति। दृष्टांत में अभी हम नहीं जाते हैं। किसी को हम आत्मा कह रहे हैं तो आत्मा किसे कहा जाएगा? जिसे समझ में आ रहा है, जो सुन रहा है, समझ सकता है, माने संगी पंचेंद्रिय, तब तो कहा जा रहा है।
इसलिए उसको संगी पंचेंद्रिय योग्य ज्ञान उसे है, इसलिए जिसे आत्मा कहा जा रहा है उसे क्षोभक्षम लब्धि तो है, एक क्षोभक्षम लब्धि। अब क्षोभक्षम के बाद दूसरी होती विशुद्धि लब्धि। विशुद्धि लब्धि है कैसे ख्याल में आ रहा है, आत्मा कहा उसे कुछ समझ में तो नहीं आया, लेकिन जिज्ञासा थी अंदर में, मेषा एव अनिमेषा उन्मेषित चक्षु प्रेक्षते एव, फिर भी मेंढे की भांति आंखें फाड़कर टकटकी लगाकर देखता रहा, मैंने अंदर जिज्ञासा। नहीं तो जिसको समझ में नहीं हाँ क्या बातें करते रहते उपेक्षा कर देता, लेकिन नहीं, उसके अंदर विशुद्धि थी, समझने की भावना थी, धगस थी, इसलिए विशुद्धि लब्धि है। तीसरी देशना लब्धि। क्या देशना लब्धि हुई, आत्मा ये तो कहा था, ये तो देशना दी थी, लेकिन समझ में नहीं आया, तो फिर उपदेशदाता ने क्या किया, दर्शन ज्ञान चारित्राणि अतति इति आत्मा, जो दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त है, जानता देखता है, वो आत्मा है, इस तरह से समझाया, ये उपदेश दिया, ये देशना लब्धि, और ये उसे प्राप्त हुई, ये देशना लब्धि। अब इसको सुन करके उसने क्या किया, ये उसकी प्रायोग्य लब्धि। सुनने पर सद्य एव उद्यत अमंद आनंद अंत सुंदर बंधुर बोध तरंगा, मुझे बात समझ में आ गई, और इसका जो आनंद उल्लास अंदर में हुआ, टोडरमल जी की भाषा में यदि इसे कहा जाए, अपना कार्य करने का उसे हर्ष बहुत है, ये सुन करके उसे अंदर हर्ष आया, ये उसकी प्रायोगिक लब्धि। और इसी प्रायोगिक लब्धि के कारण, वो आनंद के कारण, वो अंदर में उसे विचार करता है और उसे वो ज्ञान प्रकट हो जाता है करण लब्धि में जाकर के, और करण लब्धि हुए तत् प्रतिपद्यते एव, उसे उसका सम्यक ज्ञान हो जाता है, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई, माने करण लब्धि में पहुंच गया। इस तरह से इस टीका में सम्यक दर्शन के 5 लब्धियों का भी संकेत मिलता है। नवी 10वीं गाथा की तरफ आगे बढ़ते हैं। नवी 10वीं गाथा की दोनों गाथा एक साथ है, जहाँ एक साथ होती है उसको जुग्मम कहते हैं, दोनों गाथा एक साथ है। अभी कहा था कि व्यवहार ने परमार्थ प्रतिपादक पने से अपने आप को स्थापित किया, परमार्थ प्रतिपादकत्वात् उपन्यसनीयः। इसी में से अगला प्रश्न खड़ा किया, कथम व्यवहारस्य प्रतिपादकत्वम इति चेत, व्यवहार का प्रतिपादक पना कैसा है, किसका प्रतिपादक पना, परमार्थ का, माने व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक कैसे, आप तो कह रहे कि परमार्थ का प्रतिपादक होने से वो अपने आप को स्थापित करता है, वैसे तो एक दृष्टांत दे करके बता तो दिया, लेकिन फिर भी और स्पष्टीकरण, वास्तव में तो टीका में अमृतचंद्र आचार्य ने अधिक स्पष्ट किया था, कुंद आचार्य मूल गाथा के माध्यम से इस बात को स्पष्ट करते हैं, व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक कैसे है। प्रश्न तो बहुत सरल लग रहा है, लेकिन उत्तर कठिन है। उत्तर कठिन इसलिए है, यहाँ पिछली गाथा जैसे कोई दृष्टांत नहीं दिया, दृष्टांत दिया लेकिन वैसा दृष्टांत नहीं दिया। कौन सा दृष्टांत दिया कि सैद्धांतिक दृष्टांत दिया, माने दृष्टांत भी दिया वो सिद्धांत को आधार बना करके दिया, सिद्धांत का ही। या ये कहा जाए व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादन कैसे करता है, इसे एक बात पर घटित करके बता रहे हैं। किस पर घटित कर रहे हैं, श्रुत केवली पर घटित कर रहे हैं। समझो श्रुत केवली का कथन करना है तो परमार्थ से कैसे होता है, व्यवहार से कैसे होता है, और व्यवहार ने जो कथन किया उसने परमार्थ का ही कथन किया, तो ये व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक इस प्रकार होता है। तो एक सिद्धांत पर घटित करते हुए व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक कैसे है, इसे स्पष्ट करते हैं। नवी 10वीं गाथा, मैं गाथा का उच्चारण कर रहा हूँ, आप मूल में देखते हुए शुद्ध उच्चारण समझने का प्रयास करें। जो हि सुदे नहीं गच्छति अपाणमिणं तु केवलं शुद्धं तं शुद्ध केवलिमिसिनो भणन्ति लोयपदीवयरा। जो सुदनाणं सौवं जानति शुद्ध केवलिं तमाहुजिना नाणं अप्पा सौवं जम्मा शुद्ध केवली तम्मा। ये जुम्मम लिखा, मैंने ये दोनों गाथाएं एक साथ हैं, इनका अर्थ एक साथ ही करना।
अभी सामान्य अर्थ देखते हैं। जो ही सुदेन अहि गच्छति, जो वास्तव में श्रुत से, श्रुत श्रुत ज्ञान, जिनवाणी भी कह सकते हैं, और भाव श्रुतात्मक अपना श्रुत ज्ञान, अहि गच्छति माने अच्छी तरह से जानता है, अहि गच्छति किसे, अप्पाणम इनम, इनम अप्पाणम इस आत्मा को। नीचे अर्थ करते समय अनुभव गोचर अर्थ दिया, जो अनुभव से विषय बनता है ऐसा आत्मा, इनम अप्पाणम इस आत्मा को। कैसा आत्मा है, केवलम शुद्धम, केवलम शुद्धम अप्पाणम, इदम केवलम शुद्धम अप्पाणम, जो सुदेन अहि गच्छति, जो श्रुत ज्ञान से इस केवल शुद्ध आत्मा को अच्छी तरह से जानता है, अभी अभी सम्मुख, उसके सन्मुख होकर स्वसन्मुखता से जानता है, तम शुद्ध केवलिम इसिनो भनंती, इसिनो, इसिनो माने ऋषिया, ऋषिगण, शुद्ध केवलिम भनंती उसे श्रुत केवली कहते हैं। इसी नहा ऋषि, कौन ऋषि, परम गुरु, कौन परम गुरु, लोयप पदी वैरा, लोक प्रदीप करा, सारे लोकालोक को जानने वाले, माने सीधा केवली भगवान भी हम कह सकते हैं, सर्वलोक को प्रदीप्त करने वाले, जानने वाले ऐसे ऋषि गण माने केवली भगवान, उन्हें श्रुत केवली कहते हैं। नवी गाथा का सीधा भाव ये है, जो श्रुत ज्ञान से केवल शुद्ध आत्मा को जानते हैं वे श्रुत केवली हैं, ये अर्थ है सीधा। और ये बात श्रुत लोक प्रदीप कर ऐसे ऋषिगणों ने कही है। अब 10वीं गाथा, जो सुदनानम संवम जानदी सुद केवलिम तमाहु जिना, जो संवम सुदनानम जानदी, जो सर्वश्रुत ज्ञान को जानते हैं, तम सुद केवलिम आहु उन्हें श्रुत केवली कहते हैं। कौन कहते, जिना, जिनेन्द्र भगवान। ऊपर भी जिनेन्द्र भगवान ही है, लेकिन उनकी विशेषण लगा दिए, लोयप पदी वैरा इसिनहा, लोक प्रदीप कर माने केवली भगवान, और जिनेन्द्र भगवान दोनों एक ही तात्पर्य है। अब यहाँ दो बातें हुई। नवी गाथा में तो कहा कि ये जिनेन्द्र भगवान ही हम कहे कि जो शुद्ध केवल शुद्ध आत्मा को जानते वो श्रुत केवली, और 10वीं गाथा में कहा जो सर्वश्रुत को जानते हैं, श्रुत ज्ञान को, वे श्रुत केवली। ये बात समझ में नहीं आती है। जिनेन्द्र भगवान ऐसे अलग अलग बात क्यों करते, एक गाथा में दूसरी बात करते, दूसरी गाथा में दूसरी बात करते, ऐसा कैसे, कि दोनों एक ही बातें हैं। ऊपर की बात में ये कहा गया कि केवल शुद्ध आत्मा को जानते वे श्रुत केवली। इसको थोड़ा भाव समझने के लिए, श्रुत केवली किसे कहा जाता है ख्याल में आपको? अच्छा, केवली किसे कहते हैं? सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने एक एक काल प्रगट केवली भगवंता। 3 लोक 3 काल के सब पदार्थ युगपत एक साथ जानते वो केवली भगवान। ऐसे ही सब कुछ जानते हैं लेकिन श्रुत ज्ञान से, वे श्रुत केवली। जो प्रत्यक्ष जानते हैं, युगपत जानते, एक साथ जानते, प्रत्यक्ष जानते, प्रगट केवली, वो केवली भगवान। और जो श्रुत ज्ञान से माने जिनवाणी से, जो द्वादशांग में जिनवाणी है, समग्र जिनवाणी, वह समग्र जिनवाणी संपूर्ण लोकालोक का निरूपण करने वाली है। और जिन्होंने संपूर्ण जिनवाणी जान ली, उन्होंने सब कुछ जान लिया, क्योंकि सब कुछ आ गया उसमें, और उन्हें श्रुत केवली कहते हैं। तो वे श्रुत केवली जो द्वादशांग के पाठी कहलाते हैं, पूरे 12 अंग जानते हैं, सारी जिनवाणी जान ली। और ये भी समझ ले, श्रुत ज्ञान का विस्तार इससे अधिक होता नहीं है, इससे अधिक श्रुत ज्ञान जानता ही नहीं है। श्रुत ज्ञान की सीमा यहीं तक होती है। पूरे द्वादशांग का ज्ञान हुआ और उस द्वादशांग के माध्यम से सब जान लिया, तो वे श्रुत के द्वारा जानते, इसलिए श्रुत केवली। अब आप बात देखिए, नवी गाथा में ये कहा
केवल शुद्ध आत्मा को जानते हैं वे श्रुत केवली। ये बात कैसे घटित हो सकेगी? केवल शुद्ध आत्मा को जानने वाले श्रुत केवली कैसे होंगे? क्योंकि सब कुछ जानना आना चाहिए ना, तब तो श्रुत केवली कहलाएंगे। यहाँ तो कहा जाए केवल शुद्ध आत्मा को जानते वो श्रुत केवली, ऐसे कैसे हो सकता है? इसलिए अगली गाथा में ये कहा कि नहीं, सर्व श्रुत ज्ञान को जानते वो श्रुत केवली, सारे श्रुत ज्ञान को। अब ये बात तो अलग अलग हो गई। एक गाथा कह रही है आत्मा को जानते, शुद्ध आत्मा को, और दूसरी गाथा कह रही है कि सर्व श्रुत ज्ञान को, द्वादशांग में पूर्ण श्रुत ज्ञान, शुद्ध नानम सव्वम, सर्व श्रुत ज्ञान को। ये दोनों का मेल कैसे बैठे? दोनों अलग अलग बातें हुई। उसका निष्कर्ष 10वीं गाथा की नीचे की पंक्ति में है। नहीं, दोनों एक ही बातें, अलग अलग बातें नहीं है। कैसे? देखिए, नानम अप्पा सव्वम जम्मा सुध केवली तम्मा। जम्मा सव्वम नानम अप्पा, जम्मा माने चूंकि, सव्वम नानम अप्पा, जो सर्व ज्ञान है वह आत्मा ही तो है। शुद्ध केवली तम्मा, इसलिए वह शुद्ध केवली है। माने जो सर्व ज्ञान है, ज्ञान मात्र जो है वह आत्मा ही तो है। तो ये कहा जाए कि सर्व ज्ञान को जानता है या आत्मा को जानता है, दोनों एक ही तो बात हुई। नानम अप्पा सव्वम, सव्वम नानम अप्पा, सब ज्ञान है वो आत्मा ही तो है। तो सर्व ज्ञान को जाना कहो कि आत्मा को जाना कहो, दोनों एक ही बातें हैं। इसलिए दोनों बातों में अंतर नहीं है। अभी तो दोनों का मतलब एक निकला। देखो, एक बिल्कुल छोटे उदाहरण से हम कहे, कोई कहता है मैंने खाना खाया। खाना खाया क्या होता है? खाना क्या होता है? खाना खाना नहीं समझते हो। और कोई यदि ये कहे मैंने दाल, रोटी, सब्जी, चावल, चटनी, पापड़, जो कुछ भी ये खाया। आप बताइए, जिसने दाल, रोटी, चावल, सब्जी खाई उसने खाना खाया कि नहीं खाया? और जिसने खाना खाया उसने दाल, रोटी, सब्जी, चावल खाया कि नहीं खाया? दोनों का अर्थ एक ही है कि अलग अलग है? बस यहाँ ये समझ लीजिए, खाना खाया माने निश्चय, और दाल, रोटी, सब्जी, चावल खाया माने व्यवहार। क्यों? खाना खाया माने ये सब मिलकर के अभेद से खाना कहा जाता है, और यदि भेद करके कथन किया जाए तो इनको भेद पूर्वक कहा जाता है, वो व्यवहार कहलाता है। और जो व्यवहार ये कहता है दाल, रोटी, सब्जी, चावल खाया, वो भी यही कहता है कि खाना खाया है। अब किसी ने कहा खाना खाया तो समझ में नहीं आया भी क्या खाया तुमने, तो फिर भेद करके समझाते हैं। इतनी सी बात है। इसी आधार से परमार्थ, व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है। इस बात को इस उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। कुछ थोड़ी बहुत इसमें सूक्ष्म बातें हैं, वो आपको विस्तार से टीका से और अन्य विस्तार वाले जो विश्लेषण है उनके माध्यम से आपको समझना चाहिए। चलिए अपन टीका लेते हैं। अभी मैं टीका का पूरा वाचन न करते हुए इसमें भी दृष्टांत और सिद्धांत की शैली की एक तरह से उस बात को हम आगे बढ़ाते हैं। आप तीसरा पूरी टीका छोड़ करके सीधे आगे आइए। यह श्रुतेन केवलम आत्मानं जानाति सह श्रुत केवली। आकाश जी एक पीपीटी छोड़ के, हाँ यहाँ आइए सीधे। यह श्रुतेन केवलम आत्मानं जानाति सह श्रुत केवली इति तावत परमार्थः। ये निश्चय का कथन है। जो श्रुत से, श्रुत ज्ञान से केवल आत्मा को जानता है वह श्रुत केवली है, ये परमार्थ। अब ये भी ध्यान रखिए, निश्चय व्यवहार, नाम किसी का दिया जाएगा तो व्यवहार की तरफ से दिया जाएगा, निश्चय की तरफ से नहीं मिलेगा। जैसे किसी को ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी का मतलब क्या होता है? ब्रह्मचारी कौन होता है मालूम है? ब्रह्मम चरति इति ब्रह्मचारी। ब्रह्म माने शुद्ध आत्मा, तो शुद्ध आत्मा को जानता है, शुद्ध आत्मा में लीन है वह ब्रह्मचारी। ठीक है ना? अब कोई ब्रह्मचर्य अनुव्रत का धारी है, ब्रह्मचर्य अनुव्रत का धारी है, माने पंचम गुण स्थान में,
चौथे गुणस्थान में आत्मा को जाना, उसके योग्य अंतरंग में लीनता है ब्रह्मचारी। पांचवें गुणस्थान वाली अनुव्रत धारण किए हैं, ब्रह्मचर्य अनुव्रत वाला है, माने स्वदार संतोषी है, शादी कर चुका है, उसे हम ब्रह्मचारी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आत्मा को जानता, आत्मा में लीनता करता है, ब्रह्मचर्यति, ब्रह्मचारी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहना चाहिए, परंतु नाम निश्चय की तरफ से नहीं मिलता। जब सातवीं प्रतिमा में जाकर के स्त्री मात्र का त्याग करेगा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा अंगीकार करेगा, स्त्री मात्र का त्याग करेगा, तब ब्रह्मचारी नाम मिलेगा। परंतु वह व्यवहार है निश्चय से, तो ब्रह्म माने आत्मा में लीन होना वो ब्रह्मचर्य, और बाहर से स्त्री संग मात्र का त्याग करना वो ब्रह्मचर्य। ऐसे ही यहाँ श्रुत केवली कहा तो सही, केवल आत्मा को जानते वो श्रुत केवली, ये परमार्थ है। निश्चय तो वास्तव में यही है, शुद्ध आत्मा को जानने के कारण श्रुत केवली है, परंतु अकेले शुद्ध आत्मा को जानने वाले श्रुत केवली नहीं कहलाएंगे, क्योंकि छठे सातवें गुणस्थान वर्ती अनेकों मुनिराज, सबके सब द्वादशांग के पाठी वो ऐसा नहीं है। इस काल में भी अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु हुए, केवलियों के बाद 5 श्रुत केवली हुए, अंतिम भद्रबाहु श्रुत केवली हुए थे। उनके बाद में इस काल में कोई श्रुत केवली नहीं हुए उसके पश्चात। लेकिन आत्मानुभवी शुद्ध आत्मा को जानने वाले आचार्य भावलिंगी संत अभी भी हैं, पंचम काल के अंत तक रहने वाले हैं। तो ये भावलिंगी संत तो है, आत्मानुभवी तो है, शुद्धम आत्मानम जानाति तो है, परंतु श्रुत केवली नहीं कहलाएंगे। श्रुत केवली कब कहलाएंगे? सर्व श्रुत ज्ञान माने द्वादशांग को जानेंगे तभी कहलाएंगे। तो जो द्वादशांग को जानते वो श्रुत केवली है वास्तव में, लेकिन वहां निश्चयपना कौन सा, वे भी श्रुत केवली है, लेकिन उनका वास्तविक निश्चयपना देखा जाए तो शुद्ध आत्मा को जानना, क्योंकि द्वादशांग का सार शुद्ध आत्मा को जानो। सर्वश्रुत केवल बोध लहानो, सिद्ध चक्र विधान में आता है, संपूर्ण श्रुत सार निजातम बोध लहानो। संपूर्ण श्रुत ज्ञान का सार, जिनवाणी का सार, शुद्ध आत्मा को जानना। तो जिन्होंने जाना वो निश्चय श्रुत केवली। इसलिए ये परमार्थ की बात की, यह श्रुतेन केवलम आत्मानम जानाति सह श्रुत केवली इति तावत परमार्था। ये निश्चय की बात हुई। व्यवहार की बात क्या है? यह श्रुत ज्ञानम सर्वम जानाति सह श्रुत केवली इति तु व्यवहारः। जो सर्व श्रुत ज्ञान को जानता है वह श्रुत केवली, ये व्यवहार है। अब इसी में थोड़ा आप घटित करेंगे निश्चय व्यवहार, तो बात ख्याल में आ जाएगी, तो आगे आपको सुनने में सुविधा हो जाएगी। श्रुत ज्ञानम सर्वम जानाति स श्रुत केवली, ये व्यवहार यहाँ कह रहे हैं। इसमें से तो ये श्रुत केवली पना तो ख्याल में नहीं आया, केवल शुद्ध आत्मा को जानते हो श्रुत केवली। यहाँ तो श्रुत केवली की बात तो समझ में नहीं आई। शुद्ध आत्मा को जानने से कैसे श्रुत केवली होंगे? बताओ श्रुत केवली कैसे हुए? इसको ये व्यवहार से समझाएंगे। श्रुत ज्ञानम सर्वम जानाति स श्रुत केवली, तो सर्व श्रुत को जानता है वह श्रुत केवली, वह ये व्यवहार। इस व्यवहार ने भी यही बताया कि सर्व श्रुत ज्ञान को जानने का अर्थ आत्मा को जानना है। कैसे? ये स्पष्ट करते आगे देखिए। तदत्र सर्वमेव तावत ज्ञानम निरूप्यमानम किम आत्मा किम अनात्मा। यहाँ जो सर्वम श्रुत ज्ञानम कहा गया, इसमें जो ज्ञानम निरूप्यमानम ज्ञान कहा जा रहा है, सर्वम एव तावत आत्मा किम अनात्मा, वो आत्मा है कि अनात्मा है बताइए। जो श्रुत ज्ञान को जानता है उसे श्रुत केवली कहा जा रहा है। यहाँ जो ज्ञान कहा सर्व ज्ञान, वो आत्मा की अनात्मा बताइए क्या है? आप उत्तर नहीं दे रहे हो तो कोई बात नहीं है, स्वयं आचार्य आगे उत्तर दे रहे हैं। न तावत अनात्मा, वो अनात्मा तो नहीं हो सकता। वो जो सर्व श्रुत ज्ञान है जिसे जानने को श्रुत केवली कहा जा रहा है, वो ज्ञान आत्मा की अनात्मा, अनात्मा तो नहीं हो सकता। क्यों अनात्मा नहीं हो सकता है? समस्तस्य अपि अनात्मनः चेतनेतर पदार्थ पंचतयस्य ज्ञान तादात्म्य अनुपत्ति। वो अनात्मा नहीं हो सकता। क्यों? ज्ञान को ढूंढो कहाँ है, कौन से अनात्मा में है? कौन अनात्मा?
समस्तस्यपि अनात्मनः, सारे जो अनात्मा, अनात्मा माने चेतनेतर पदार्थ, जिनमें चेतना नहीं है, ज्ञान नहीं, वो अनात्मा। चेतन से इतर पदार्थ कौन है? पंचतयस्य, पांच है वे। कौन कौन से पांच है? पीछे तीसरी गाथा में चर्चा थी इसकी, दूसरी गाथा में होगी, समय की व्याख्या में। जो अन्य द्रव्येभ्यो भिन्न था, पुद्गल आदि अन्य द्रव्योभ्यो भिन्न, उसमें था धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल, धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल। ये जो चेतनेतर, ये जो पांच जिसमें चेतना नहीं, अचेतन है माने अजीव है, ये तो ज्ञान नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? ज्ञान तादात्म्य अनुपत्ति, इनमें ज्ञान तन्मय नहीं होता है, ढूंढो इनमें ज्ञान, ज्ञान नहीं है। इसलिए ये सर्व ज्ञान अनात्मा तो नहीं हो सकते, अजीव अचेतन तो नहीं हो सकते। तो फिर क्या हो रहा? ततः गत्यंतरा भावात, अब कोई दूसरी गति बची नहीं, दूसरी स्थिति नहीं बची। क्या बचा? ज्ञानम आत्मा इति आयाति, ज्ञान को आत्मा के साथ ही रहना पड़ेगा। अन्य द्रव्यों में ढूंढा तो आत्मा नहीं मिला, ज्ञान नहीं मिला। इसका मतलब ज्ञान है वो आत्मा ही है, आत्मा है वो ज्ञान ही है। आगे श्लोक आएगा, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम, ज्ञान है सो आत्मा, आत्मा है सो ज्ञान है। मीठा है सो शक्कर है, शक्कर है सो मीठा है। आप कहेंगे ऐसी कैसी बात करते हो, आम में भी है मिठास, और भी चीज़ों में मिठास है, वो सब में शक्कर ही है। इसीलिए तो डायबिटीज़ वालों को खाने मना करते हैं। यदि अकेले मीठा होता और शक्कर नहीं होती तो क्यों मना करते? इसलिए मीठा माने शक्कर, शक्कर माने मीठा, ज्ञान माने आत्मा, आत्मा माने ज्ञान। इसलिए अतः श्रुत ज्ञानम अपि आत्मा एव स्यात्, जो सर्वम श्रुत ज्ञानम जानाति कहा था, तो श्रुत ज्ञान वो भी क्या हुआ? जब सारे ज्ञान आत्मा है तो श्रुत ज्ञान भी तो आत्मा ही हुआ ना। अतः श्रुत ज्ञानम अपि आत्मा एव स्यात् एवं सति यह आत्मानं जानाति सुश्रुत केवली इति आयाति। जब श्रुत ज्ञान भी आत्मा है और हमने कहा जो श्रुत ज्ञान को जानता है वह श्रुत केवली है, तो इसका अर्थ आत्मा को जानता है, वही बात आई। स तु परमार्थ एव, और वह जो है वह परमार्थ ही है। निष्कर्ष निकालते हैं आगे। अब पहले हमने खाने के उदाहरण के माध्यम से इसे स्पष्ट कर ही दिया, उसी तरह से यहाँ स्पष्ट करते हैं। एवं ज्ञान ज्ञानिनः भेदेन व्यपदिशदा, यहाँ ज्ञान और ज्ञानी के भेद से कथन करने वाले व्यवहारेण अपि परमार्थ मात्रमेव प्रतिपाद्यते। सर्वं श्रुत ज्ञानम जानाति, ऐसा जिसने कहा उसने ज्ञान को ज्ञानी से भेद करके कथन किया, आत्मा से भेद करके कथन तो किया, लेकिन ऐसा भेद करके कथन करने वाला, भेद सो व्यवहार, उस व्यवहार ने भी परमार्थ मात्रमेव प्रतिपाद्यते न किंचित भी अतिरिक्तम, उसने परमार्थ ही कहा और कोई कथन नहीं कहा। अथच इसीलिए यह श्रुतेन केवलम शुद्धम आत्मानं जानाति स श्रुत केवली, इसलिए जो श्रुत से केवल शुद्ध आत्मा को जानता है वह श्रुत केवली। इति परमार्थस्य प्रतिपादयितुम अशक्यत्वात्, ये परमार्थ का प्रतिपादन अशक्य होने से, अशक्य क्या है, कर तो दिया, अरे लेकिन श्रुत केवली कैसे हुआ, अकेला शुद्ध आत्मा को जानने वाला, ये बात समझ में नहीं आती। ये अभेद कथन किया है, जो केवल शुद्ध आत्मा को जान रहा है वो श्रुत केवली। इसका तात्पर्य है पूरे द्वादशांग को जानने वाला, उस द्वादशांग को जानने वाले कोई जो द्वादशांग के पाठी ऐसे श्रुत केवली है, आचार्य है, उनको देखो और परमार्थ से देखो, निश्चय से देखो, किसे जान रहे हो। यदि उनको निश्चय से देखेंगे या उनका निश्चय से कथन किया जाएगा, केवल शुद्ध आत्मा को जान रहे हैं, क्योंकि स्वात्माश्रित कथन व निश्चय होता है, आत्माश्रित कथन व निश्चय होता है, इसलिए केवल आत्मा को जान रहे हैं। लेकिन केवल आत्मा को जानने श्रुत केवली कैसे कहलाएंगे? तो ये कह रहे इसलिए परमार्थ का कथन शक्य नहीं, इससे बात समझ में नहीं आएगी। तो फिर श्रुत केवली को समझाओ, कैसे समझाएंगे? ये भेद करके ही समझाना पड़ेगा।
यह श्रुत ज्ञानम सर्वम जानाति सश्रुत केवली इति व्यवहारः। जो सर्व श्रुत ज्ञान को, पूरे द्वादशांग को जानता है, वह श्रुत केवली। ये भी आपको अच्छी तरह से ध्यान होगा। 11 अंग 9 पूर्व तक का पाठ करे पाठी तो भी मिथ्या दृष्टि अज्ञानी रह सकता है, 11 अंग 9 पूर्व तक का। परंतु पूरे द्वादशांग का पाठ करे और अज्ञानी बना रहे, ये संभव ही नहीं है। जो पूरे द्वादशांग के पाठी है वे शुद्ध आत्मा को जानने वाले ज्ञानी होते ही होते हैं। व्यक्ति एक है, कथन 2 तरह से किया जा रहा है। ये 2 व्यक्ति नहीं है। शुद्ध आत्मा को जानने वाले शुद्ध केवली कोई दूसरे हो और द्वादशांग के पाठी कोई दूसरे हो। एक व्यक्ति, जैसे हम अंतिम भद्रबाहु श्रुत केवली, उन्हीं भद्रबाहु श्रुत केवली के श्रुत केवली पने का कथन व्यवहार से करना और निश्चय से करना। उन्हें यदि निश्चय से श्रुत केवली कहा जाएगा तो यही कहा जाएगा वे केवल अपने शुद्ध आत्मा को जानते हैं, इसलिए श्रुत केवली, निश्चय का कथन है। और व्यवहार से जब समझाएंगे तब कहेंगे वे पूरे द्वादशांग समग्र जिनवाणी संपूर्ण श्रुत ज्ञान को जानते हैं, इसलिए श्रुत केवली है। ये उन्हीं का व्यवहार से कथन है। इसी तरह से केवली भगवान पर भी इसी तरह निश्चय व्यवहार लागू होते हैं। इसकी विस्तार से चर्चा आपको नियम सार आदि ग्रंथों में मिलेगी और यहाँ इन गाथाओं के अनुशीलन में भी इसकी चर्चा आई है। जिन्हें विशेष जिज्ञासा है वहाँ से पढ़े। अंतिम वाक्य पढ़ करके इसकी चर्चा अपन पूरी करते हैं। टीका की अंतिम पंक्ति अपनी बाकी है। यह श्रुति ज्ञानम सर्वम जानाति सश्रुत केवली इति व्यवहारः परमार्थ प्रतिपादकत्वेन आत्मानं प्रतिष्ठापयति। ये इसलिए परमार्थ का प्रतिपादक होने से अपने को स्थापित करता है। अब ये इसीलिए मैंने कहा था कि दृष्टांत भी सैद्धांतिक लिया। इससे तो पिछली गाथा में सरल था, आत्मा कहा और दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद करके समझाया। आत्मा ये निश्चय कथन हुआ और जो दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त होता है वह आत्मा व्यवहार का कथन हुआ। दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त है वह आत्मा, ऐसा कहना इसने भी आत्मा ही बताया और आत्मा जिसने कहा उसने भी आत्मा ही बताया है। इस तरह से व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादन करता है, इसलिए उसकी उपयोगिता है। उसके बिना परमार्थ निश्चय मूल वस्तु का स्वरूप आत्मा का स्वरूप समझा ही नहीं जा सकता। इसलिए जिनवाणी में परमार्थ का भी प्रतिपादन किया गया है। परंतु एक और निर्देश दिया था, व्यवहार नयो न अनुसर्तव्य, व्यवहार नय का अनुसरण नहीं करना चाहिए। अब उसकी चर्चा क्यों नहीं करना चाहिए, कल अपन 11वीं गाथा के माध्यम से इसकी चर्चा करेंगे। थोड़ी सी बारीकी चर्चा हो सकती है, इसलिए उसे भी विषय को आप आगे देख करके आए। और जो स्वाध्यायी होंगे उनको मैं पूछूंगा, सर्व एव व्यवहार अभूतार्थत्वात् ये कहा गया है, इसमें सर्व एव व्यवहार का अर्थ क्या है, वो बात भी आप जरूर सोच करके आए। आज की चर्चा 6 मिनट अधिक करते हुए पूर्ण करते हैं। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो